चलिए, तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे मोल अंश ना। मोल अंश हम लोगों ने सीखा था और इसके बारे में रिवाइज भी कर लिया था। तो आइए अब इसके आगे देखेंगे। तो मोल अंश में सारा चीज हमने देखा था, रिवाइज भी कर लिया था। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे मोल अंश के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मोलालता। चलिए हेडिंग डालिएगा मोलालता। आज हम लोग पांचवा जो है सांद्रता के प्रकार में हम लोग पढ़ रहे हैं। पांचवा मोलालता। मोलालता मोलालता की इकाई होता है, सॉरी इंग्लिश होता है मोलालिटी। ठीक है, मोलालता की इकाई क्या होता है? मोलालिटी। ठीक ना। तो मोलालता को कैसे याद रखेंगे, ये ध्यान से समझेंगे। उसके बाद जब हम सांद्रता के प्रकार खत्म कर देंगे तो खत्म करने के बाद हम फिर आपको दोनों को कैटेगराइज करके बताएंगे। वहां से निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। क्या आएगा कि कौन से सांद्रता जो है तापमान पे निर्भर करता है और कौन से सांद्रता तापमान पे निर्भर नहीं करता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग जो है मोललता के बारे में बात करेंगे। तो आइए बताते हैं कि मोललता को हम लोग कैसे याद रखेंगे, और मोललता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद करने का सबसे मेन जो इसका ट्रिक है वो आप याद रखेंगे मोललता की इकाई। तो सबसे पहली बात कि मोललता की इकाई, मोललता की इकाई, मोललता की इकाई। तो मोललता की इकाई होता है मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। आप इसको बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, मोल पर केजी को बोल सकते हो मोल बटा में केजी, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलो यस या नो, बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मोल बटा में केजी। तो अब अगर ऐसे आपको इंडिकेट मिल गया सांद्रता के प्रकार में, तो याद कीजिए सबसे पहला जो लेक्चर पढ़ा रहे थे सांद्रता के प्रकार में, तो उसके बताए थे कि ऊपर वाला जो टर्म आता है वो ऊपर वाला टर्म किसके लिए आता है? विलेय के लिए। और नीचे वाला टर्म किसके लिए आता है? विलयन के लिए। लेकिन मोललता में जो नीचे वाला टर्म है वो आप याद रखेंगे, ये सिर्फ विलायक के लिए आता है। किसके लिए आता है? विलायक के लिए। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, नीचे से डिफाइन करेंगे, नीचे वाला से। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे? परिभाषा, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? ध्यान से सीखेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि 1 केजी या 1 केजी को और क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 केजी या 1000 ग्राम किसी विलायक में, किसी विलायक में, किसी विलायक में उपस्थित, किसी विलायक में उपस्थित, ठीक है, विलेय के, विलेय के कुल मोलों की संख्या, विलेय के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता। और इसको इंग्लिश में मोललिटी, मोललता कहते हैं। ठीक, इसे इसे प्राय स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। तो मोललता किसे कहते हैं बालक? तो सबसे पहली बात कि मोललता की इकाई जो होता है वो मोल पर केजी होता है। और मोललता की इकाई मोल पर केजी होता है तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि 1 केजी या 1000 ग्राम किसी विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं?
मुललता कहते हैं। ठीक, तो अब जो है इसका अगर हम सूत्र की बात करें, मुललता का सूत्र, तो मुललता का सूत्र कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मुललता जिसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं, तो मुललता का सूत्र हो जाएगा, जो है ऊपर में आता है विलय के लिए, तो लिखेंगे विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ऊपर वाला विलय के लिए आता है और नीचे वाला विलयन के लिए आता है, लेकिन मुललता में सिर्फ नीचे वाला के लिए आप क्या करेंगे, विलय के लिए यूज करेंगे। तो ऊपर में लिखेंगे विलय के मूलों की संख्या, और बटा में नीचे वाले में लिखेंगे क्या, विलायक का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किस में होता है, केजी में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना विलायक का द्रव्यमान किस में हो जाएगा, केजी में। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले इसमें आता है, बार बार पूछा जाता है कि जो है मुललता तापमान पर निर्भर नहीं करता है, मुललता तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या भाई मैंने लिख दिया कि मुललता तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो देखो इसको याद नहीं करना, मुललता को कभी भी याद नहीं करना कि तापमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। मैं आपको सीधी सा एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि देखो ऊपर में आ गया मोल और नीचे में आ गया केजी, तो मोल एक संख्या है और नीचे में केजी, केजी किसका इकाई होता है, द्रव्यमान का। इसमें टोटली बात हो रहा है द्रव्यमान का, तो जिसमें जो है टोटली बात सिर्फ द्रव्यमान का हो, तो द्रव्यमान में अगर कहीं भी द्रव्यमान हो, जैसे मान लो 1 केजी यहाँ चीनी रख दिया जाए और आपको जो तापमान मिल रहा है, तो क्या उस तापमान पर चीनी उड़ेगा, कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब बिल्कुल नहीं होगा तो वो तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। अब जैसे 1 लीटर वाटर रख दो और जो भी तापमान है, तो इस तापमान में भाप बन करके उड़ेगा जो है वाटर। जैसे तालाब वगैरह का पानी देखते हो ना, गर्मियों में सूख जाता है, तो अगर मैं जिसमें भी, तो ये जो है आपने जो जल रखा तो उसको बोलते हैं आयतन। तो जो भी सांद्रता के फॉर्मूला में अगर आयतन आ जाएगा, यानी कि आयतन आएगा, भले द्रव्यमान हो और उसके साथ आयतन आ जाए, जैसे मोलारता पढ़ा, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, तो उसमें उस सूत्र में आयतन, आयतन जो है एक वर्ड आया, तो जो आयतन वर्ड आ गया तो समझो कि वो तापमान पर निर्भर करेगा, और जिसमें आयतन नहीं आएगा वो तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो यही बात मैंने बताया कि अगर मैं जब इसका अंत करूंगा तो आपको लिखवा दूंगा कि कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है और कौन तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मूलतः याद रखना, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, इसका डिफिनीशन हो गया, इसका सूत्र हो गया, इसकी इकाई हो गया। तो एक बार कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, तब इसके आगे चलते हैं। चलिए, तो अब इसके जो है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, ठीक है। आइए, तो आपको जो है इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया कि एक जो है आ गया कि 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में दे रहा है कि 20 मोल ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित है, तो इस विलयन की मूललता ज्ञात करें। तो इस विलयन की मूललता ज्ञात करें, तो इस विलयन की मूललता ज्ञात करें, इस विलयन की मूललता ज्ञात करें। तो आंसर तो कैसे लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, चूंकि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर नहीं लिखना, सॉल्यूशन लिखना। तो कैसे सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखा जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हमें मूललता निकालना है। तो मूललता का सूत्र क्या होता है, मूललता m बराबर
विलेय के मूलों की संख्या, अभी अभी देखा ना सूत्र है, विलेय के मूलों की संख्या विलेय के मूलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान, और ये किस में होता है, केजी में होता है। ठीक है, तो विलेय के मूलों की संख्या क्या होता है, ध्यान से देखें। देखो विलेय के मूलों की संख्या कितना दिया हुआ है, 20 मोल, तो यहां लिख देंगे 20 मोल। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम, तो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 500 ग्राम, तो ग्राम को सबसे पहले किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है ना, ग्राम किलोग्राम में चेंज होगा, 2 जीरो से 0 जीरो कैंसिल, 0.5 किलोग्राम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.5 किलोग्राम। तो आप कटा दो, एक पॉइंट कटाओगे, पॉइंट कटाओगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 10, तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा, 200 और नीचे में कितना हो जाएगा, 5, और यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ठीक है, तो ये 5 से 200 कट जाएगा, क्या 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 जीरो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 मोल पर केजी। ठीक है, और यहाँ पर 40 मोल पर केजी, ये भी आंसर हो जाएगा, या मोल पर केजी को मोलल भी कहते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको बढ़िया से देख लो, नोट कर लो, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करो। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपी करो। चलिए आइए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 800 ग्राम, ठीक ना, जल में, 800 ग्राम जल में क्या है, 800 ग्राम जल में आपसे दे रहा है कि 46 ग्राम ना सोडियम, सोडियम की मात्रा घुली हुई है, घुली हुई है, तो इस विलयन की, इस विलयन की मोललता ज्ञात करें। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो तो हमें क्या करना, सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करना मोललता, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मोललता का सूत्र लिखो, मोललता स्मॉल m बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या विलेय के मूलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, केजी में। ठीक है, तो सबसे पहले विलेय के मूलों की संख्या, तो विलेय की मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर विलेय का मूल अब नहीं दिया है, पिछले वाले में विलेय का मूल दिया था, फट से रखा और कैलकुलेट कर दिया, लेकिन इसमें मूल नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, देखो तो दिया हुआ है सोडियम, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार कितना होता है 23, तो यहाँ पर सोडियम का मोल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मोल निकालेंगे, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, बटा में अब इसका मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है 23, तो यहां लिख देंगे 23 ग्राम पर मोल। अब 23 से ये 46 कट जाएगा 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 2, अब पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल पर मोल ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा मोल। ठीक, ये निकल गया, और 800 ग्राम को केजी में बदलो, तो 1000 से डिवाइड दोगे
तो ग्राम केजी में बदल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 केजी। तो इसका वैल्यू रख दो सारा का। तो विलेय के मोलों की संख्या कितना आ गया 2 मोल, ठीक है। और इसका विलायक का द्रव्यमान केजी में कितना आ जाएगा 0.8 केजी। ग्राम को केजी में चेंज करो, तो ये हटा दो, पॉइंट हटा दो, तो ऊपर 10 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर 20 और नीचे में हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा मोल पर केजी। और यहां से 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 अब 4 5 जा 20। तो कितना हो जाएगा, कटाओ तो 2 2 जा 4 पॉइंट 5 हो गया, 2 5 जा 10, 2.5 मोल पर केजी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या 2.5 मोल पर केजी को क्या कहेंगे, मोलल। यही दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आंसर दे सकता है। तो बोलो क्या आप लोगों को समझ में आया, बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब ये आपका रफ का चीज था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो तो अब इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जो है आज के क्लास में हमने मोललता क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर जो है यहाँ पर जो है आप और जो है कमेंट करना। उस कमेंट को ध्यान में रखकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आपके कमेंट को जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। हो गया ना सर।